सामने थोड़ा चरवा भी देते हैं तो अच्छा रहता है उनकी सेहत के लिए। इस वक्त हमारे पास 250 से ऊपर ही जानवर हैं इस वक्त। तो चलिए सर, एक बार थोड़ा सा बकरियों के बारे में, पिछली वाली वीडियो में हमने सारी बातें की थी, लेकिन जो चीजें रह गई थी पिछली वीडियो में डिटेल से कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, वो हम पूछते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। आइए सर, एक बार सर हमें ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई किसान भाई बकरी पालन शुरुआत करता है तो भारत के अंदर ऐसी कितनी वैरायटीज है जो वो पाल सकता है, या कौन सी सबसे अच्छी रहती है, उसके बारे में बताइए। हमारे देश बहुत बड़ा है त्यागी जी, और उसमें 28 रजिस्टर्ड ब्रीड्स पाई जाती हैं। क्रॉस ब्रीड में बहुत है, उसको रजिस्टर्ड नहीं माना जाता है। और जहां पर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है त्यागी जी, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा सवाल है। 8 से 9 महीने गर्मी रहती है, वहां पर जो है सिरोही और बर्बरी ब्रीड्स ज्यादा सक्सेस पाई गई है, और इनको पालना चाहिए दोनों ब्रीड्स को। अब सर इनमें बकरी में जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही है, जो किसान भाइयों की सबसे बड़ी दिक्कत है जी, एक तो कि ये जो ब्याने के टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है, दूसरा सर्दी जो चल रही है इस टाइम, सर्दियों के टाइम पे कैसे इनकी देखभाल रखी जाए, उसके बारे में बताइए सर। जी हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है सर्दियों में आती है, क्योंकि टेम्परेचर गिरता है, दिन में टेम्परेचर कुछ रहता है, रात में कुछ हो जाता है। और इनके लिए जिस तरीके से हम लोग गर्मी में टी शर्ट और शर्ट पहनते हैं, उसी तरीके से सर्दी में धीरे धीरे स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, मफलर पहनते हैं। तो ये मुंह से नहीं बोल सकते, इनको हमें समझना है, हम फार्मर्स को समझना कि इनको किस तरीके से रखना है। तो इनको गर्म टेम्परेचर देना चाहिए। आप कैमरे से दिखा सकते हैं, वो वाला सेट दूसरा वाला पूरा कवर्ड है, अपने सेट को कवर्ड करना चाहिए। और अंदर एक थर्मामीटर होना चाहिए जो टेम्परेचर दिखा सके। उसमें इनका टेम्परेचर कायदे में अंदर 16 डिग्री से नीचे ना जाए तो बेहतर रहेगा। अब सर ये बताइए, इसमें जो और मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूँ डिटेल से, एक बकरी है, बकरी अगर देखा जाए बच्चा जब उसे क्रॉस करवाते हैं तो वो कितने दिन में मैच्योर इतनी हो जाती है कि उसे क्रॉस करवा सकते हैं, या वो ब्रीडिंग के लिए तैयार है? जी जी, ज्यादातर बकरियां 5.25 से 5.5 महीने में एक बार बच्चा दे देती हैं। उसके बाद 21 दिन में, जो कहते हैं कुदरत का नियम है, 21 दिन में उसको हीट पर आ जाना चाहिए, और 21 दिन बाद आप क्रॉस करवा सकते हैं आराम के साथ। और मैच्योर कितने दिन में बताइए सर, कितने दिन में होती है मैच्योर? अच्छा, गाभिन होने के लिए हाँ 1 साल का समय लेना चाहिए। 1 साल का मतलब कि 1 साल के बाद ही क्रॉस 12 महीने में कोई भी ब्रीड्स हो वो गाभिन होने लायक हो जाती है। लेकिन कुदरत ने कुछ वैरायटी दी हैं, उनमें कुछ अलग खासियत दी है। जैसे बर्बरी नस्ल होती है, उसकी 9 महीने की बच्ची गाभिन हो सकती है। अच्छा। अब सर इसमें ये बताइए कि जैसे गाभिन हो गया जी, अब दूसरी ये भी आती है, डिलीवरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जी जी जी। डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है किसान को, ताकि बच्चा ना मरे। मान लीजिए हमने मेहनत की है, 1 साल की बकरी है, फिर उसे क्रॉस करवाया है, इतने मेहनत की है, और बच्चा मर जाए तो उसमें पूरा का पूरा नुकसान हो गया आपका, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। थोड़ी सी सावधानी मैं ऐसी बता दे रहा हूँ मोटी मोटी, कि बकरी का खान पान बहुत अच्छा रखना चाहिए। और खास तौर से जब वो 4 महीने का गाभिन हो जाए हमारा जानवर बकरी, तो उसकी डाइट में दाना बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद जब ब्याने का समय बिल्कुल नजदीक आया, बकरी ब्याए, बच्चा दे दे, तो सबसे पहला हमारा फर्ज है, जो उसका पहला दूध होता है वो एक कुदरत की तरफ से तोहफा है उसके लिए, बहुत ताकतवर होता है, जिसको खींच बोलते हैं हम, कीला भी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उसमें बहुत उसके लिए ताकत होती है। उस बच्चे को वो दूध पिलाना बहुत जरूरी है। और अगर आपने 2-3 दिन ढंग से केयर कर लिया, उसको दूध पिलाते रहे, तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। सर इसमें यह बताइए कि अगर नया फार्मर स्टार्ट कर रहा है बकरी पालन, बकरियों को कौन कौन सी बीमारी आती है और उससे कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है, वो बताइए। देखिए, बीमारियां इसमें क्या है कि जैसे हम लोगों के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाती है, सेम इसी तरीके से इनके लिए वैक्सीनेशन लगाना त्यागी जी बहुत ज़रूरी है। उसमें PPR की वैक्सीन लगाना चाहिए, 1 ml लगाई जाती है सबकट। उसके 21 दिन बाद आप ET लगा दीजिए, और ET का बूस्टर भी लगाना चाहिए कायदे में। 15 दिन बाद एक बार और ET लगा देना चाहिए, 2 ml दी जाती है। और उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने अब ट्रायोवैक करके दवा बना दी है, उसमें 3 वैक्सीन आ जाती हैं, HS, FMD और BQ। और इसके बाद किसानों के लिए बहुत फायदा समझ लीजिए, आपके ये समझिए कि ये वैक्सीन लग गई
तो किसान एक तरीके से कह सकता हूं कि चादर तान के सो सकता है। लेकिन वैक्सीन लगने का भी मतलब ये नहीं है कि वो आजीवन फ्री हो गया हर बीमारी से, क्योंकि जब दो मौसम मिलते हैं, जब दिक्कत खड़ी होती है थोड़ी सी, और उस वक्त इनको जो किसानों को परेशानी आती है या गोट फार्मर को परेशानी आती है, दो बीमारी परेशान करती है, एक जुकाम बुखार की और एक दस्त की। तो मैं जुकाम बुखार के लिए दवा बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। एक इंजेक्शन आता है एनरोफ्लोक्सेसिन, एक इंजेक्शन आता है एविल, एक इंजेक्शन आता है मेलोनेक्स प्लस ले लिए तो अच्छा रहेगा, और बेलामाइल हम ताकत के लिए लगवा देते हैं। 3-3 ml आप उसको लगाइए सुबह शाम, इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपका जानवर बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब सर मेन बात ये आती है कि पिछली वाली वीडियो में भी हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि 10 से लोग बाग और 15 के बीच में खर्चा बताते हैं इसका, जी, खाने का जो पर दिन का खर्चा है। जी जी जी। अब जो खर्चा है खाने के लिए क्या क्या पूरा डिटेल से आप मुझे बताइए कि इस चीज का इतना खर्चा आएगा, इस चीज का इतना खर्चा आएगा, क्योंकि लोगों को खाने पे बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा मान लीजिए बकरी खरीद भी ली, लेकिन उन्हें कंफ्यूजन इस चीज पे आएगा या दिक्कत इस चीज पे आएगी कि अगर मेरा 15 रुपए नहीं लग रहा है, मेरा 18 लग रहा है, मेरा 20 लग रहा है, कहीं कुछ गलती है या कोई हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर रहा है, तो 1 रुपए में भी हर दिन का अगर एक बकरी पे जोड़े तो बहुत ज्यादा बैठ जाता है। 100 बकरी बहुत फर्क पड़ हाँ, तो वो हमें बताइए कि स्पेसिफिकली कि इस चीज पे इतना लगेगा और इतना इतना खाना दिया जाएगा एक बकरी को, और बचपन से कितना दिया जाएगा, कितने एज पे, और बड़े होके कितना। जी जी, इसके लिए मैं बताऊं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये हम लोगों ने रिचका बोवा कर रखी है, और ये बहुत पावरफुल चीज होती है। मेथी होती है ना, मेथी के तरीके से होती है, और इसको बकरी बकरा बहुत शौक से खाते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, तो जाड़े में हमारा जानवर बहुत अच्छा रहता है। जाड़े में जानवर को पानी पीने की शिकायत जो रहती है वो भी खत्म हो जाती है इसकी वजह से, और इसमें फुल न्यूट्रिशन है, ये समझ लीजिए। तो अगर अपना खेत है, आपने ये बो दिया, तो ये करीब 9 महीने चलती है। अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर जो गया लास्ट मंथ, और आपके बरसात के पहले तक चलती है। 1 बीघे में अगर आपने बो दिया तो आप आराम से 50 से 100 जानवर बहुत अच्छे से पाल सकते हैं। सुबह की फीडिंग ये हो गई, तो इसको तो आप फ्री में लेके चलिए, थोड़ा बहुत खर्चा होता है। 1 बीघा के अंदर 100 पशुओं का ये डाला जा सकता है। बिल्कुल, आप काटते रहिए, और आज आपने मान लो 100 बीघे में 1 बीघे में आपने 7 क्यारी बनाई है, तो आज 1 क्यारी काटी है, 7वें दिन लास्ट वाली क्यारी का नंबर आया, तो जब 8वां दिन होगा तो पहली क्यारी में फिर इतना बड़ा रिस्क आपका तैयार हो जाएगा। तो ये तो फीडिंग का बहुत खर्चा कम हो गया जिसके पास खेत है। दूसरा, दोपहर के वक्त हमको इसको सूखा चारा देना। सूखे चारे में अब देखिए ये 4-5 रुपए किलो की चीज है। अब ये इंतजाम किसान भाइयों को करना पड़ेगा, हम लोग आपके माध्यम से बता सकते हैं। चने का भूसा है, हाई प्रोटीन चीज है। आपका ग्वार का भूसा है, बहुत अच्छा चीज है। आप दाल का दलहनी भूसा कोई सा भी दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अरहर का और उड़द का 1 आध बार दे सकते हैं, लेकिन ये भूसे जो दलहनी होते हैं बहुत फायदा करते हैं, और ज्यादा कीमत की चीज नहीं है। मसलन 1 किलो भी खा लिया तो आपका 4 रुपए वो खाया, आप 2 रुपए इस पे डाल दीजिए रिचका पर या हरे चारे पर, तो 6 रुपए हो गया। एक भूसा और आता है, बहुत मैंने उसको प्रैक्टिकली करा है, इत्तेफाक से मेरे पास है नहीं, मैंने पिछले साल बहुत खिलाया था, मूंगफली का भूसा, वो भी आप लोग खिला सकते हैं जाड़े में, खास तौर से बहुत फायदेमंद है। अब आ जाइए आप दाने पर। दाने में हम बताते हैं कि जैसे 100 किलो का दाना बनाना है तो उसमें 50 किलो जौ लीजिए। जौ के बारे में आप नेट पर दे सकते हैं, नहीं तो किसी डॉक्टर से ही पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, कुदरत ने कैल्शियम का भंडार कर रखा है, और कैल्शियम जिसके शरीर में फुल है तो उसकी हड्डी चौड़ी होगी, वो इंसान हो या जानवर हो, और हड्डी जब चौड़ी तब मजबूत होगी तो मांस जाहिर सी बात है चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि हम खान पान अच्छा लेके चल रहे हैं। तो 50 किलो 100 किलो के दाने बनाने के लिए आप जौ रखिए, और उसमें 15 किलो मक्का मिलाइए दलवा के, 15 किलो आप चना मिलवाइए दलवा कर, और 10 किलो आप गेहूं भी दलवा के मिलवा दीजिए। ये आपका 100 किलो हो गया। इसमें 4 किलो मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए, गजब का दाना बन जाएगा। और 1% यानी कि 1 किलो नमक मिला दीजिए, हम लोग खाते हैं। ये दाना मिला लीजिए, और ये दाना आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 250-300 ग्राम खिलाना है। अब क्या कॉस्ट आएगी इसकी, ज्यादा से ज्यादा 6-7 रुपए की। तो हमारी टोटल अगर आप पूरे दिन का देखेंगे एवरेज, तो 12-15 रुपए के बीच में आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो सर, और खिलाना अगर बात करें कि बच्चा जैसे छोटा है तो उसे कब से खिलाना शुरू करना पड़ता है? हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा अलग हटके बोलने जा रहा हूँ, बताना भी चाहिए। हमारे डॉक्टर लोग हमारे इंसानी बच्चों के लिए कह देते हैं कि 6 महीने या 5 महीने या 4 महीने तक माँ का दूध पिए तो ज्यादा अच्छा होता है। इसी तरीके से मैं इनके लिए जो आजमाया है, मैंने जो अपना तजुर्बा लिया है, वो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं
इसको शेयर करना चाहता हूं कि 3-3.5 महीने दूध अगर बच्चे को आप पिला रहे हैं पूरी तरीके से तो वो बहुत फायदेमंद रहता है। यानी कि 4 महीने का 3.5 महीने का बच्चा हो जाए तो उसको धीरे धीरे फिर चारे पिलाइए। पहले हरा चारा थोड़ा थोड़ा दीजिए, पेट उसका धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, फिर उसको दाने पिलाइए और दाना फिर खाने लगेगा, फिर फलता फूलता चले जाएगा। चलिए और दूसरी जानकारी हम एक बार इकबाल जी से ले लेते हैं। तो इकबाल जी हमें एक बार ये बताइए कि जो किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कौन सी बकरी पाले या उसकी ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखें या क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए बकरी को खरीदने से पहले, वो बताइए। सबसे पहले बकरी के अंदर ये देखना चाहिए कि बकरी के अंदर चमक है क्या नहीं। अगर चमक होगी और बकरी मोटी ताजी होगी, अच्छी होगी, हेल्दी होगी तो वो सक्सेस हो सकती है। जैसे कि आप ये बकरी देख रहे हो हमारी, जैसे कि ये हेल्दी है, ये अच्छी बकरी है, तो इस तरीके की चमक शाइनिंग देखनी चाहिए। अगर शाइनिंग अच्छी है, चमक अच्छी है तो वो बकरी लेने में फायदा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्यादा छोटा भी लेना बेकार है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे कि नई जगह चेंज होती है, ज्यादा छोटी लोगे आप तो वो चल नहीं पाएगी। और ज्यादातर आप मतलब कैसे छोटी लेने से, छोटी आपका हाइट में छोटी बता रहे हैं या उम्र में छोटी बता रहे हैं? उम्र में छोटी बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। उम्र में छोटी लोगे, कम लोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती मौसम। अच्छा। तो आप लीजिए 2 दांत 4 दांत, और अदंत में ऐसी होनी चाहिए जिसका बॉडी वेट अच्छा हो, जो बर्दाश्त कर जाए। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आए, पानी की वजह से खांसी जुकाम हो ही जाता है बकरी को। जैसे कि हम नई जगह से दूसरी जगह चेंज होती है और तो उसमें थोड़ा अंतर आता है, ये तो जुकाम हो गया, बुखार आ गया हल्का हल्का सा, तो इस तरीके की बकरी लो आप कि जैसे कि वो बर्दाश्त कर ले। मतलब कि अगर आप खरीद रहे हैं, छोटे बच्चे अगर ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनका मरने का खतरा ज्यादा रहता है। जी हाँ, मरने का खतरा रहता है उनका, छोटे बच्चों का, क्योंकि वो क्लाइमेट बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा। इसलिए ऐसा जानवर लीजिए कि जो क्षमता झेल सके, क्षमता झेल सके और ट्रांसपोर्टेशन वो झेल सके, और खरीदने में जिसके चमक हो और 2 दांत 4 दांत हो, उदंत भी हो तो ऐसी हो कि जिसका बॉडी वेट ऐसा लगे कि दो दांत है। अच्छा। अब सर ये बताइए कि अगर ब्रीड की मैं बात करूं तो ब्रीड कौन से वाली लेनी चाहिए अभी जो सबसे अच्छी चल रही है? देखिए इस टाइम पे सबसे बेस्ट ब्रीड चल रही है सुरोही बर्बरी। अच्छा। हाँ, सुरोही बर्बरी ऐसी है, कहीं भी आप ले जा सकते हो, हर जगह आराम से रह सकती है। और ब्रीडें वो झेल नहीं पाती क्योंकि कहीं से सर्दी ज्यादा होती है, जैसे बीटल है, बीटल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये हमारी सुरोही ऐसी है कि ये हर जगह बर्दाश्त कर लेती है और हर जगह रहने की इसमें क्षमता है। और एक बर्बरी बहुत अच्छी नस्ल है दोनों। अब सर ये बताइए कि इसमें दूसरी जो एक और मैं आपसे चीज जानना चाहता हूँ, मान लीजिए जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन का तो आपने बता दिया, लेकिन अगर किसान करता है, किसान को और दिक्कतें आती होंगी, बकरी यहाँ से ले गया आपसे, मतलब कि लोग बाग लेके भी जाते होंगे, तो क्या क्या दिक्कतें उन्हें लगता है कि जो आपको कि वो आती है और फिर आप उन्हें सुधार करवाते हैं? देखिए सबसे पहले क्या है कि किसान भाई जो भी यहाँ से माल ले जा रहा है तो उसको ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से माल को गाड़ी के अंदर लोड कर रहे हैं। तो गाड़ी के अंदर इतना कूड़ा डाल लीजिए कि जैसे कि वो जानवर को दिक्कत ना आए, जैसे कोई चोट ना लगे, कोई परेशानी ना हो, पेशाब में न भरे, गीली ना हो। और सर्दी का मौसम हो तो उस पर तिरपाल इस तरीके से ढक लेना चाहिए कि जैसे कि उसमें हवा नहीं आए, और हवा आएगी तो जानवर बीमार होगा। और यहाँ से पहुंचने के बाद में तो सबसे बेहतर ये कर लें, जैसे सर्दी का मौसम है तो गुड़ का पानी लो, गर्म करो उसको पानी को, और गुड़ मिला के उसको पानी पिला दो पहुंचते ही। मतलब कि आपका कहने का है कि यहाँ पे कम बीमार होगी, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा जी हाँ, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। अच्छा। अब सर मुझे ये बताइए, इसमें मैं बात करता हूँ आपसे मार्केटिंग के बारे में। अगर मैं तैयार कर रहा हूँ बकरी, तो बकरी जो यहाँ पे मतलब कि आप बर्बरी या सिरोही जो है मीट के पर्पज से ही तैयार की जाती है। अब ये कौन से सीजन में सबसे अच्छा रहेगा कि इस सीजन में निकलता है, या हर बार ऐसा ही है कि पूरा सीजन परमानेंट चलता ही चलता है, या कोई अच्छा सीजन आता है? देखिए अच्छा दिन बकरी के लिए ये आता है, बकरी पालन के लिए, कि होली आती है। ये हमारी होली पे क्या है कि गोश्त की, मीट की डिमांड ज्यादा होती है, रिश्तेदार आते हैं जाते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, होली है, आपकी दिवाली है, और सर्दी का पूरा मौसम बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मीट की खपत बहुत होती है और इसको बेचने में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको। अच्छा। और मतलब कि होली पे हो गया और सर्दी पे हो गया, और अगर मैं दिवाली और रक्षाबंधन। अब सर और ईद पे अगर मैं बात करूं तो ईद पे किस तरीके का बकरा बिकता है? और दूसरा आप बात कर रहे हैं होली, रक्षाबंधन या हो, तो उस पे क्या कोई उम्र की सीमा है कि इतना उम्र का ही बिकेगा, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। ज्यादातर उस बच्चे की ज्यादा कीमत मिलती है जो अच्छा मोटा ताजा हो और जिसमें हड्डियां ना हो, जो उस बकरे की ज्यादा कीमत मिलती है, और बूढ़ी बकरी है उसकी कीमत नहीं मिल पाती।
अच्छा। जी हाँ, नई बकरी की जैसे 4 दांत तक की कीमत बहुत अच्छी मिल जाती है। और अगर मैं ईद की बात करूं तो ईद पे जैसे मुझे जितनी जानकारी है कि 2 दांत का बकरा होना चाहिए कुर्बानी के लिए, तो 2 दांत का बकरा अगर कोई तैयार करता है तो कितने दिन में तैयार हो जाता है और कैसे उसे तैयार करना चाहिए? और एक और इसके अंदर मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूं कि अगर मान लीजिए मैं बकरी पालन स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि मैं जनवरी में क्यों स्टार्ट करूं, कौन सा ऐसा सीजन है कि इस सीजन में आप ट्रांसपोर्टेशन भी आसान रहेगा, इस सीजन में करिए, वो बताइए। जैसे कि अब ये सर्दी का मौसम चल रहा है, इस 2 महीने के अंदर अगर माल ना लो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी रहेगी और आपके यहाँ पहुँचने में भी कोई दिक्कत आएंगी थोड़ी बहुत। तो सर्दी निकलने के बाद जैसे कि आप जनवरी की लास्ट हो जाएगी, फरवरी में आप माल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और सर वो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 दांत वाला कितने दिन में तैयार हो जाता है? जी ऐसा है कि जैसे कि हमको कुर्बानी का बकरा तैयार करना है, तो कुर्बानी के बकरे की ये होती है कि उसको अलग रख के नहीं खिलाया जाता है। जैसे कि दाना उसको अच्छा दिया जाता है, और जैसे कि सरसों का तेल वगैरह है और खली है, मतलब उसकी फीड अलग ही होती है। तो उस बच्चे को